श्री चक्रधर स्वामी की जय। जालना जिले में खनेपुरी नामक ग्राम, यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का श्री चरणांकित तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान की लीला चरित्र ग्रंथ में मार्गी वेदे भारद्वाज गमन इस नाम से जानी जाती है। यहाँ की लीला इस प्रकार है। मग गोसावी मार्गी वेदे भारद्वाज गमन, मग गोसावी तिजेच्या दिशी बिजे केले, खवनापुरिये वायव्ये काटिये तळी आसन। मार्गी वेदे भारद्वाज गमन इस नाम से जो लीला चरित्र में आती है, तो यह नाम उसका है मार्गी वेदे भारद्वाज गमन। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी कार्तिक शुद्ध तृतीया को शके 1190 में खवनापुरी आए। खवनापुरी नामक ग्राम के वायव्य दिशा में काटिये नामक वृक्ष के नीचे उन्हें आसन हुआ, अर्थात वो वहाँ बैठ गए। बाई से यानी नाथोबा भिक्षे खवनापुरिये गेली, गोसाविया जवळी लुखदेवबा होते। बाईसा और नाथोबा ये दोनों भक्त भिक्षा मांगने के लिए खवनापुरी नामक ग्राम में चले गए। श्री चक्रधर महाराज जी के सन्निधान में लखुदेवबा नामक भक्त वहाँ बैठे हुए थे। दोघे भिक्षा करून आली झोळिया दृष्टिपूत केलिया। कुछ समय बाद नाथोबा और बाईसा भिक्षा लेके आए। उन्होंने अपनी अपनी झोलियाँ श्री चक्रधर महाराज जी के सामने दृष्टिपूत की। सर्वज्ञ मनितले पुण्य महात्मे हो, अवघा जणू थकला ठेला असे कवनी यांचे थक फेडिता नाही। तू का थकलाशी ऐसे कवनी म्हणते नाही। श्री चक्रधर महाराज जी लखुदेवबा को निरूपण कर रहे थे। कह रहे थे कि पुण्य महात्मे हो, यह सब समाज थका हुआ है। इनको कोई भी इनका ठग फेरने वाला नहीं है, इनका ठग दूर करने वाला नहीं है। इतना ही नहीं कि इनकी सांत्वना करने वाला भी आज कोई नहीं है। जी मनोनी उगेची होते। लखुदेवबा जी कहकर मौन रहे। मग तेथोनी गोसावी बीजे केले, भारद्वाज कांटीवरी बैसला होता तथा मार्गी बैसला होता। इसके पश्चात श्री चक्रधर महाराज जी वहाँ से आगे निकले। भारद्वाज नाम का एक पक्षी काटिये नामक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, और वह पक्षी बाद में रास्ते के ऊपर आकर बैठ गया। मग गोसावी बीजे केले आणि उडोनी मागुता मार्गी बैसला। श्री चक्रधर महाराज जी आगे के लिए निकले। वह पक्षी और एक बार रास्ते के ऊपर आके बैठ गया। सर्वज्ञ मनितले पुण्य महात्मे हो, यह पाखिरू कौनिये ठाईचे ऐसे जाना। वो पक्षी और दोबारा मार्ग के ऊपर आके बैठा और उड़कर आगे जाकर के बैठा। मतलब वो श्री चक्रधर महाराज जी के साथ साथ चलने लगा। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने लखुदेवबा को वह पक्षी दिखा करके पूछा कि पुण्य महात्मे हो, यह पाखरू
यानी पक्षी किस जगह से आ रहा है, आप जानते हैं क्या? जीजी ते कांटिये लखुदेवबा ने कहा, जीजी वह कांटिये नामक वृक्ष के ऊपर बैठा था, वहाँ से यह आ रहा है. सर्वज्ञ मनितले एथ मानुषे तरी मानुषे गोरवा तरी गोरवा पाखिरवा तरी पाखिरवा वेधुआती. श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, हमें देखकर वो हमारे तरफ आकर्षित होता है, ऐसी यह हमारी विशेषता है. ते काईपा शोधु तथा वेदे पाखिरु ऐसे मानुषे गोरुवे ऐसे. शोधकार नामक एक विद्वान कहते हैं कि श्री चक्रधर महाराज जी ने वहाँ पाखिरु मानुषे गोरुवे इस प्रकार हमारे तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे कहा है. ते उगेची राहिले लखुदेवबा मौन रहे. तथा हिराईसा पाठ, और एक विदुषी है हिराईसा नामक, उनके ग्रंथ में इसका उल्लेख इस प्रकार है. हे पाखिरू कवनी ठाई हुन येत असे ऐसे तुम्ही जानत आसा. श्री चक्रधर महाराज जी लखुदेवबा को पूछते हैं कि यह पक्षी किस जगह से आ रहा है, ऐसे आप जानते हैं क्या? जी जी ये कांटिये तळी गोसावियांशी आसन होते तेथून येत असे. लखुदेवबा जवाब देते हैं कि जी कांटिये आप जी यह पक्षी कांटिये नामक वृक्ष के ऊपर बैठा था, जहाँ आपका आसन हुआ था, आप आसनस्थ हुए थे, वहाँ से यह पक्षी आ रहा है. पाखिरुवे तरी गोरुवे तरी मानुषे तरी याते देखती आणि पाठी येऊची लागती. हे काही त्या उपरी ते उगेची होते. श्री चक्रधर महाराज जी फिर कहते हैं कि पक्षी, पशु, मनुष्य जो भी हमें देखता है, हमारा उन्हें दर्शन होता है, तो वो हमारे पीछे पीछे आने लगता है. ये ऐसा है. त्या उपरी ते उगेचे होते. मतलब श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि पशु पक्षी मनुष्य को हमारा वेद होता है, हमारा आकर्षण उन्हें होता है और वो हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं. यह सुनने के बाद लखुदेवबा मौन रहे. तो सज्जनों, यह है खनेपुरी की लीला. नामस्मरण करते समय अगर हम यह लीला का श्रद्धा और भक्ति भाव से चिंतन किया, तो हमारे मन में भी श्री चक्रधर महाराज जी के नाम का और श्री चक्रधर महाराज जी के निरूपण का वेद अवश्य उत्पन्न होता है. इसीलिए आप हमेशा इस लीला का चिंतन करते रहिए. धन्यवाद.